हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो विजडम। आज मैं 2025 के जनवरी मंथ के लिए फायर साइन के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूँ, आइए हम सब मिलकर विश्व शांति की प्रार्थना कर लेते हैं ईश्वर से। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतङ्गमयः। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिः शान्तिः, अन्तरिक्षः शान्तिः शान्तिः, पृथिवी शान्तिः शान्तिः, आपश्शान्तिः शान्तिः, औषधयः शान्तिः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, कामशान्तिः शान्तिः, क्रोधशान्तिः शान्तिः, ब्रह्मशान्तिः शान्तिः, सर्वशान्तिः शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः, साम शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो न भयं कुरु, शन्यकुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। ओम नमः शिवाय। तो आइए शांति प्रार्थना के साथ ही हम रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग है फायर साइन के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, फायर साइन में लियो, सेजिटेरियस और एरीज आते हैं। लियो, सेजिटेरियस और एरीज की लाइफ में क्या होने वाला है, वन बाय वन देखते हैं। जनवरी मंथ उनका कैसा रहेगा, नया साल का पहला महीना लियो का। सबसे पहले हम लियो को ले लेते हैं। तो जो भी लियो हैं वो ये रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं और अपने लियो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर सकते हैं वीडियो। जितनी आपके साथ रेजोनेट होती है उतनी रखिए। आइए लियो, बहुत ही प्यारा कार्ड निकला है। सबसे पहले एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। डिवाइन प्लीज़ हमें और अच्छे अच्छे कार्ड निकाल के दीजिए। प्लीज़ लियो के लिए बताइए जनवरी मंथ में। स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल। एट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कप्स के कार्ड आए हैं। लियो वैसे बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन यहाँ पे लियो जनवरी मंथ में इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स थोड़े से ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इमोशनल होते हुए थोड़े से लियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द टैक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लियो, सबसे पहले तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आप इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी किसी न किसी उसमें काम में। ईश्वर की तरफ से आपको ये इंट्यूशन आएगा, ईश्वर की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको उसमें एफर्ट ही नहीं करना है। जो भी ईश्वर की तरफ से आ रहा है और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, इधर वो आपका रिलेशनशिप होगा, आपका काम होगा, आपका करियर होगा, आपका बिजनेस होगा, कोई और अपॉर्चुनिटी होगी बाहर जाने की या फिर अपनी चीज़ों को ग्रोथ में लाने की, तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी शुभ रहने वाली है।
टू ऑफ कप का कार्ड बोलता है कि आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है। जो भी आपका प्रेजेंट पार्टनर है वो आपका साथ देगा, और अगर आपका पार्टनर नहीं है तो आपको एक नया पार्टनर मिलने की बहुत उम्मीद है। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करने वाले हैं जनवरी मंथ में। दूसरा ये भी कह रहा है कि अगर आपका काम कोई शुरू हो रहा है, यहाँ पे एस कहता है कि आपका काम स्टार्ट हो रहा है, और अगर आपका काम स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है उसमें आपका पार्टनर जो होगा, जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा या फिर जो आपका कलीग होगा, वो आपकी ग्रोथ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन वो दिखाएगा आपकी लाइफ में जनवरी मंथ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि यहाँ पे धन की बारिश होने वाली है, क्योंकि आपका काम अच्छा चल रहा है, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका माइंड फ्री है काम करने के लिए। और जब आपका माइंड फ्री है तो आप बहुत पैसे कमाने वाले हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, किसी न किसी जगह से आपको प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है कि आपने कुछ सेविंग्स किए हों और वो सेविंग्स जो है वो बहुत प्रॉफिट देने वाले हैं आपको जनवरी मंथ में, और आपको उस प्रॉफिट को सही जगह पे लगाना भी आता है, आप बहुत अच्छा मैनेज करने वाले हो। जनवरी मंथ में आपको यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, कि आप एक कई सारे लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते थे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, अब आप उन लोगों को हैंडल कर लोगे। आपको समझ में आ गया है कि ये मुझे दबाना चाह रहे हैं, लेकिन अब आप उनको अपने तरीके से, अपनी स्मार्टनेस से बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। यहाँ पे आपका ऑन एंड ऑफ एक छोटा मोटा सा रिलेशनशिप प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है मुझे, कि यहाँ पे कुछ हो सकता है ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ना आए। और जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, लियोस तो वैसे ही उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हैं, एडजस्ट तो करते नहीं हैं कि मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं यहाँ रुकूँ, बिल्कुल नहीं रुकोगे, आप उसको छोड़ के चले जाओगे। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी आप उसके साथ रहने वाले नहीं हो। यहाँ पे आप बहुत सारी नई चीज़ों की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे जनवरी मंथ में। आप शायद एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो कि अब आपके पास रिलेशनशिप है, अब आपके पास मनी है, तो अब आपको ये सब चीज़ों में ग्रोथ देखनी है, और ये ग्रोथ की प्लानिंग आपने शुरू कर दी है। ये ग्रोथ की प्लानिंग आपकी बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाली है और बहुत अच्छा आपको ये रिज़ल्ट देने वाली है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कह रहा है कि आपको अपने करियर में, अपनी लाइफ में नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट मंथ में स्टेबिलिटी मिलने वाली है जनवरी मंथ में। बहुत ही ब्यूटीफुल से यहाँ पे कार्ड्स आए हैं आपके, और सारी रीडिंग आपकी बहुत अच्छी आई है। फिर भी हम एक गाइडेंस ज़रूर निकालेंगे यहाँ पे, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं देखते हैं। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपको डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग का गाइडेंस आया है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो, छोटे मोटे, जो कि आपको बिल्कुल भी है ना बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, कि जैसे इनडाइजेशन काइंड ऑफ थिंग्स जो होती है ना, जो पूरा दिन ख़राब कर लेती है, हालांकि एक छोटी सी चीज़ है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ईश्वर के द्वारा कि अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में डालिए, क्लिनजिंग कीजिए, और बहुत सारे तरीके हैं आजकल डिटॉक्सिफिकेशन के। आप मन को डिटॉक्स कीजिए, यानी कि मेडिटेशन कीजिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, यानी कि अपनी डाइट में चेंज कीजिए, और ऐसी ऐसी चीज़ें लीजिए जो कि आपके डिटॉक्सिफिकेशन में आपको हेल्प करें। तो लियो, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स आपके आए हैं, आपकी रीडिंग्स भी अच्छी निकली है जनवरी मंथ में, तो ऑल द बेस्ट लियो। नेक्स्ट फायर साइन आ रहा है सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस के बारे में भी जान लेते हैं। सेजिटेरियस बहुत ही ब्यूटीफुल जॉडियक साइन है, जो भी सेजिटेरियस हैं वो जानते हैं, एक्चुअली उनको ये पता भी होता है कि वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, कितने स्मार्ट होते हैं, और वो अपने तरीके से चलते हैं। जो उनकी छोटी मोटी रिलेशनशिप वाली या फिर जो ज़्यादा कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, उसको भी वो तरीके से हैंडल कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, सेजिटेरियस हो और सॉर्ड का कार्ड ना निकले, देखिए पेज ऑफ सॉर्ड, मतलब हो ही नहीं सकता। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं आपके सेजिटेरियस। देखिए
अपने आप आ रहा है वो। थैंक यू। हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट। देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो है सॉर्ड का कार्ड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा शार्प हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, चीज़ों को अकेले हैंडल करने की आप में हिम्मत होती है। आप जो है, आपको कोई नहीं चाहिए रहता है। जहाँ पे आपका कोई काम हो, कोई डिसीजन हो ना, आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो अकेले काम करने के लिए। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप देखिए, लेडी आसमान में बैठी है, ये बादलों को काट के ऊपर पहुंच गई है। यानी कि जो भी आप हो, मेल या फीमेल, आप में इतनी हिम्मत है। आप सेल्फ मेड इंसान हो। आप अपने आप को बनाते हो और बनाए रखते हो उस पोजीशन पे। आप कभी भी कोई भी न्यू स्टार्टिंग के लिए घबराते नहीं हो। आप एकदम से बिना सोचे समझे कूद जाते हो और सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बना लेते हो। आप देखते नहीं हो, पहले सोचते नहीं हो कि ये सिचुएशन ऐसी है, एडवर्स है, तो मैं इसमें जाऊं या ना जाऊं। आप पहले कूद जाते हो, फिर उसको वहाँ पे ऑब्जर्व करके सबको अपने साइड में मोड़ लेते हो। इतना टैलेंट और इतनी इंटेलिजेंसी है आप में। आपका जो है कर्मा का जो पहिया है वो घूम रहा है, और घूमते घूमते वो एक आपको पॉजिटिव चीज़ें दे रहा है। लगातार आपको पॉजिटिविटी, ग्रोथ और बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और लाइफ में आने के साथ साथ वो आपको फल फूल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइन का भी साथ मिल रहा है। और यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जो अगर आपने अच्छा किया है तो आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, और जो आपने गड़बड़ कर दी है तो उस गड़बड़ का भी आगे दिखाई दे रहा है कि कहीं पे अगर आपने गड़बड़ कर दी है तो आपको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। आपको लोग धोखा दे जाएंगे, क्योंकि आपने गड़बड़ ये करी है कि आपने लोगों को समझा। आपने जान लिया था कि ये धोखा देने वाले हैं, फिर भी आपने अपने दिल की बात सुनी और उनके साथ चले गए। ये कई बार दिल के ऊपर थोड़ा दिमाग की बात भी सुन लेना चाहिए। जैसे कि आप करियर में करते हैं ना, वैसे आप रिलेशनशिप में भी कीजिए कि जब अगर आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाने वाला है। वहीं पे यहाँ पे एक नई एनर्जी आ रही है, एक नई ऊर्जा आ रही है, नया एक्सपेंशन आ रहा है। हो सकता है आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ें इस जनवरी मंथ में मिलें। कुछ नई चीज़ें, कुछ नई नया सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, वेट कर रहा है आपको। यहाँ पे आपको एक चीज़ का गाइडेंस दिया जा रहा है कि जब भी आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, क्योंकि एक तो आप हो लकी, आप और चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग कर लेते हो, सर्कमस्टांसेस को अपनी तरफ घुमा लेते हो, तो फिर जब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो अभी थोड़ा बौखला जाते हो। तो बौखलाने की बजाय यहाँ आपको उसको एक पॉज़ देना है, चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, थोड़ा दूर हट के दूर से ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, और मुझे अब क्या करना चाहिए इस पोजीशन में, इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आपको एक डिसीजन लेने के लिए एक पॉज लेना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे आपको बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है कि आप दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हो और दूर इतना ज़्यादा दूसरों की हेल्प भी करते हो, लेकिन जब आप पे आती है ना तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा हड़बड़ा जाते हो। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप जो अपना विजडम है, अपनी इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंसी अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि आप कितना ग्रोथ करने वाले हो। ठीक है, तो आपकी आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है जनवरी मंथ में बहुत ही ब्यूटीफुल आ रही है। मुझे लग रहा है आपका जनवरी मंथ बहुत खूबसूरत सा होने वाला है। आइए देख लेते हैं महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव आपको क्या कह रहे हैं। आपको पोलाइट होने के लिए बोला जा रहा है। ये तो सेजिटेरियस की तो थोड़ी दिक्कत होती है। सेजिटेरियस प्लीज़ मुझे बताएं, क्या आप बहुत ज़्यादा कड़वा बोल देते हो कभी कभी, या बहुत ज़्यादा सच बोल देते हो? देखिए हालत देख के, हिम्मत देख के आपको ये करना चाहिए, थोड़े से पोलाइट हो जाइए। पोलाइट होंगे तो आपके लिए लाइफ में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जनवरी मंथ में आपका सारा कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, गाइडेंस भी आ गया है, कहाँ पे स्लो जाना है, कहाँ पे फास्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं एरीज की तरफ। एक और फायर साइन है एरीज, जो कि लियो और सेजिटेरियस से काफ़ी डिफरेंट है। एनर्जी उनकी फायर जैसी है, लेकिन लियो एंड सेजिटेरियस जो है ना, थोड़े लाउड होते हैं, उनकी एनर्जी दिखाई देती है। एरीज होते हैं शांत बाहर से, और अंदर से होते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, यानी कि उनका दिमाग जो है बहुत हद से ज़्यादा तेज़ चलता है। आइए देख लेते हैं एरीज के बारे में कि एरीज का जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प अस। 7 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो अगला साल जो आने वाला है और जो पहला महीना आने वाला है, वैसे भी नया साल जो है वो मंगल का साल है। मंगल को चाहिए एक्शन। हनुमान जी का साल है, हनुमान जी को चाहिए कि आप कुछ काम करो कंटिन्यूस। चुप बैठे रहोगे तो आपकी ग्रोथ जो है वो रुकने वाली है, और अगर आप एक्शन लेते हो तो ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एरीज क्योंकि आपका नेचर होता है शांत, ठीक है, और आप अंदर आपके इंटेलिजेंसी भी बहुत है, फायर की एनर्जी भी बहुत है। देखिए यहाँ पे ये तो येलो येलो एकदम फायरी कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आई है कि आप चीज़ों को मिस हैंडलिंग करना बंद कर दीजिए। कई बार आपको ना बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं और आप उसको उल्टा सीधा कर देते हो, क्योंकि आप हो शांत, और शांत स्वभाव वाले लोग जो होते हैं ना, चुपचाप एक जगह सोच के करते हैं, और एक साथ अगर उनको बर्डन दे दिया जाए तो फिर वो गड़बड़ कर देते हैं। तो एक तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मिस हैंडलिंग नहीं करना है चीज़ों को। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि लोग आपको बेवकूफ़ ना बना दें। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कहता है कि एरीज जो है, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो अपने ऊपर ध्यान देने की, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो अपने खुद को ग्रो करने की, ग्लो करने की, और आपके पास उतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं और आपका दिमाग जो है बहुत बहुत ही व्यस्त रहता है। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो इच्छा है ना अपने अंदर से खुद की ग्रूमिंग करने की, तो जनवरी मंथ में आप वो ग्रूमिंग करने वाले हो। आप खुद पे ध्यान देने वाले हो, अपने रहन सहन पे, खाने पीने पे, घूमने फिरने पे, अपने दोस्तों पे, अपनी फैमिली पे, और सबसे ज़्यादा तो खुद पे आप बहुत ध्यान देने वाले हो। यहाँ पे सन की एनर्जी कहती है कि आप सूर्य के समान चमकोगे। जनवरी मंथ में आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी लाइफ में एकदम रोशनी कर देगा, एकदम ब्राइटनेस फैला देगा, और उस ब्राइटनेस में आप एक छोटे बच्चे की तरह बहुत उछल कूद करोगे और अपनी फुलफिल एकदम फ्रीडम वाली लाइफ जियोगे। ये लाइफ आपकी जीने के बाद आपको आ रहा है कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि कुछ सेलिब्रेशन भी होने वाला है आपकी फैमिली के साथ, आपके लव वंस के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ। कुछ ऐसी गुड न्यूज़ होने वाली है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। ये सब करने के बाद देखिए यहाँ पे करियर में थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा। एक तो चीज़ों को मिस हैंडलिंग वाला पहले से कार्ड आ गया है। दूसरा कार्ड आया है कि आपको अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके बाद वाली जो चीज़ है वो आपके ग्रोथ की, आपके प्रमोशन की, में भी आपके बहुत बड़ी प्लानिंग का एक हिस्सा होने वाला है। और आपने अगर अपने आप को बिल्कुल एकदम सेटल रखा ना, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आप लाइफ में ग्रोथ करोगे। आप जनवरी मंथ में आपको एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी, और आप अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत ग्रो करोगे। पैसा आपके पास आ रहा है, पेंटिकल्स का कार्ड है, और उसको आप संभाल के रखते हो। आप बहुत अच्छे प्लानर हो, इसलिए आप अपनी चीज़ों को, अपने पैसे को, अपनी इनकम को सही जगह पे लगाते हो। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है एरीज आपकी भी। देख लेते हैं महादेव आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। माउंटेन फाइंड्स रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन। आपको बहुत ज़्यादा काम ना, तो आपको
थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको लाइफ में थोड़ा सा घूमना फिरना, अलग से रहना और थोड़ा सा माउंटेन जैसा स्टिफ होना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना, ये आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप लाइफ में जो चैलेंजेस फेस करोगे तो उसके लिए आप अभी से तैयार हो जाओगे साल के पहले महीने में। तो इस तरीके से हमारी फायर साइन की रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप प्लीज़ इसको क्लेम कीजिए, 1111 लिखिए या फिर अपने इष्ट देवताओं को नमस्कार करके उनका नाम लिखिए और इसी तरीके से मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।